आज की क्लास में हम लोग 12th का एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। यह 12th क्लास का छठा चैप्टर है। तो यह अवकलज के अनुप्रयोग, मतलब अवकलज का अनुप्रयोग कहाँ होता है, अनुप्रयोग मतलब इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे। हम लोग डिफरेंटिएशन पढ़ें, मतलब कि अवकलज पढ़ें, तो उसका उपयोग कहाँ है, तो इसका उपयोग इसमें आपको पता चलेगा इसका उपयोग क्या है। तो देखिए क्या उपयोग है। जैसे मान लीजिए एक नदी या तालाब है और तालाब में पानी मान लीजिए है और इसमें एक पत्थर मारा जाता है। तो जब पत्थर उसमें डालते हैं, फेंकते हैं, तो इस तरह का तरंग बनते हुए जाता है, इस तरह का वृत्त बनते हुए पूरे क्षेत्र में फैलते जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि अगर इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, अगर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ 1 सेकेंड में जो यह पत्थर हम फेंके उस समय से 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ रहा है। तो जब 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ेगा तो दूसरा सेकेंड में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, तीसरा सेकेंड में 9 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। इस तरह से त्रिज्या में डेवलप होते जाएगा। तो जब त्रिज्या बढ़ते जाएगा तो उस समय उसका एरिया भी, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। इस वक्त एरिया इतना था, कुछ देर बाद एरिया इतना बड़ा हो गया, कुछ देर बाद एरिया इतना बड़ा हो गया। इस तरह से इसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात, इसकी परिधि बढ़ेगी। इस बार परिधि इतना ही था, कुछ सेकेंड बाद कुछ सेकेंड बाद इतना परिधि हो गया, फिर इस तरह से हो गया। अर्थात आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि इसका जो त्रिज्या है पर सेकेंड 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो इसका क्षेत्रफल पर सेकेंड कितना बढ़ रहा है, या इसकी परिधि पर सेकेंड कितना बढ़ रहा है। और मान लीजिए इसका एग्जांपल चाहते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक छत से सीढ़ी लगा हुआ है, क्लियर। एक कोई बच्चा है जो इस निचले सीढ़ी को पकड़ के खींच रहा है। तो खींचेगा तो क्या होगा, कुछ समय अगर खींचेगा तो यहाँ पर चलाएगा, और खींचेगा तो यहाँ पर चलाएगा, मतलब इधर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इधर डिस्टेंस कमते जाएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन कह दिया जाए कि एक बच्चा जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड सीढ़ी को खींच रहा है, तो किस दर से यह ऊपर से नीचे सीढ़ी किस दर से कमते जा रहा है ऊंचाई उसका। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हो गया। और क्या क्वेश्चन हो सकता है इसमें, इसका अनुप्रयोग हो रहा है, मतलब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ डिफरेंशियल का है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर एक बैलून में कोई व्यक्ति हवा जो है वह 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बह रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसका आयतन किस दर से बढ़ेगा, तो इसमें इसका अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रही थी, इसका मतलब है कि dr/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ डी मतलब डिफरेंस और आर मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या में डिफरेंस किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, यानी पर सेकेंड त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है। अगर कहीं पर dA/dt लिखा हुआ है या ds लिखा हुआ है, तो A फॉर एरिया, तो क्षेत्रफल जो है समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए कोई लिख दिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्षेत्रफल का होता है मात्रक। इस तरह से क्षेत्रफल का परिवर्तन t के सापेक्ष, ठीक है, इस तरह से। तो आपको इसे फार्मूला भी याद रखना है, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr²। इस तरह से मान लीजिए कि आपका रह गया क्वेश्चन, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। बेलन का आयतन क्या होता है, तो v से इंडिकेट, तो πr²। इस तरह से आपका शंकु का, गोला का, बेलन का, सभी का आप लोग को आयतन रखना है। अगर संपूर्ण पृष्ठफल का होता है 2πr × h+r बेलन का, तो इसे s से इंडिकेट। तो इस सिंबल का रखना कि s से संपूर्ण पृष्ठफल, v से आयतन, a से एरिया। अब एरिया किसका, तो बेलन का, वृत्त का, शंकु का, गोले का। इस तरह से आपको पूरे फॉर्मूले को याद रखना है, तो आप हिसाब बना सकते हैं। तो चलिए, तो कुछ क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको और बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो आप इससे तो जानकारी में है कि r के सापेक्ष मतलब कि अगर dy/dx है मतलब x के सापेक्ष है,
डी बाई बटे डी टी है, मतलब बाई का डिफरेंशियल टी के सापेक्ष है, और अगर डी एक्स बटे डी थीटा है तो x का डिफरेंशियल थीटा के सापेक्ष है, इससे आप अवगत हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन डिफरेंस, तो डी ए हो गया परिवर्तन, और आर के सापेक्ष मतलब डी आर, यही हो गया ना। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन आर के सापेक्ष, तो वृत्त के क्षेत्रफल को ए से करते हैं इंडिकेट, और उसका परिवर्तन आर के सापेक्ष, तो डी ए बटे डी आर, इस तरह से। तो जहां भी इस तरह से रहेगा क्वेश्चन आप इस तरह से कर देंगे। अगर कह दिया कि त्रिज्या का परिवर्तन समय के सापेक्ष, तो डी आर बटे डी टी, ठीक है। दूरी का परिवर्तन टी के सापेक्ष, तो डी एस बटे डी टी। आयतन का परिवर्तन टी के सापेक्ष, तो डी एस बटे डी टी। आयतन का परिवर्तन भुजा के सापेक्ष, तो डी एस डी आयतन भी हो जाएगा डी वी बटे डी ए। तो जो सापेक्ष नीचे हो जाएगा, जिसका परिवर्तन उसका ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सबसे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, और कहता है क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। तो इसका जो क्षेत्रफल है इसका परिवर्तन निकालना है, और यह त्रिज्या के सापेक्ष मतलब डी आर। तो जब डी बटे डी, इधर देखिए, जब इधर हम लोग डी बटे डी आर इंटू ए लगाए हैं, मतलब क्षेत्रफल का परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, तो इस तरह भी डी बटे डी आर इंटू पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर डी ए बटे डी आर हो गया, और इज इक्वल टू पाई अचर पद बाहर हो जाएगा, तो डी बटे डी आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप पहले पढ़ते थे डी बटे डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 2x, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर है, यहाँ भी आर है, इसलिए डी ए बटे डी आर इक्वल टू पाई, तो ठीक है आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। और प्रश्न में देखिए त्रिज्या का मान 5 दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू 2, और आर का मान कितना, आर का मान कितना आपका हो जाएगा, तो आर का मान आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 हो जाएगा आर का मान। तो इस तरह से 5 दूना 10, और यहाँ पर त्रिज्या का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 दूना 10 पाई हो गया। यह हो गया आपका डी ए बटे डी आर। अब यहाँ पर देखना है, इसका मात्रक भी लिख लेना है। इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, तो ऊपर देखिए एरिया है, तो एरिया है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे है प्रति, तो नीचे है बटा था प्रति, और त्रिज्या, तो त्रिज्या का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि इसका जो क्षेत्रफल है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर बह रहा है, डिफरेंस हो रहा है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आप क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोर मतलब किनारा मतलब भुजा, तो इसके क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर फिगर किसका है, घन का है। घन का फिगर बना हुआ है, और इसका किनारा जो है वह दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब a बराबर 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, एक घन के आयतन, आयतन मतलब 20 इंडिकेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पर सेकेंड के टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा आयतन, इसका मतलब यह डी भी आयतन जो है डी टी टाइम के सापेक्ष डिफरेंस हो रहा है, कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही प्रश्न में दिया हुआ है। और इसमें पूछा क्या गया है, इसके क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसमें पूछा गया है डी ए बटे डी टी किस दर से बढ़ रहा है। इतना ही क्वेश्चन है, पूरा लैंग्वेज का ही पार्ट्स है। किनारा दिया हुआ है और आयतन जो है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड,
मतलब 1 सेकेंड में इसका जो कैपेसिटी है, आयतन जो है वह 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल पर सेकेंड कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, यह क्वेश्चन हो गया, जहाँ की भुजा का मान दे दिया गया है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करने से पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो भी मतलब आयतन, आयतन किसका, गोला का नहीं, यह घन का। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो डी बटे डी टी इंटू आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ए क्यूब का करना पड़ेगा डिफरेंशियल, तो क्योंकि यहाँ पर टी है, डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है, हम करेंगे डी ए क्यूब अब बटे डी टी गुने यहाँ पर डी ए क्यूब, तो ए क्यूब ये हटेगा, क्यू हटेगा तो ए बचेगा। अब यहाँ पर ए ऊपर जाएगा तो बटे डी टी बचेगा इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ए क्यू जिस प्रकार से आप लोग तोड़ देते हैं डी बटे डी एक्स इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पर आप डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पर पावर एन का लगाते हैं फार्मूला, तो होता है एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ पर एन का मान जो है 3 है, तो 3 माइनस 1 अर्थात 3x स्क्वायर। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ए एस क्यू का क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और डी ए अब बटे डी टी, डी ए बटे डी टी। अब यहाँ पर क्या हो गया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान, प्रश्न में देखिए ए का मान 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 दहे के 100 और 100 दिया 300, 300 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ए बटे डी टी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना दिया हुआ है। चलिए अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डी ए अब बटे डी टी, यहाँ तो दिख जाएगा तो लोग ठीक है। अब बराबर यहाँ पर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और बटा में आपका आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो यह डी ए अब बटे डी टी इज इक्वल टू हो गया, इससे काटेंगे तो 3 तिया 9, 100 तिया 300 अर्थात 3 बटे 100, 3 बटे 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा तब बचेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप इतना भी लिख सकते हैं 0.03 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह भी आंसर नहीं आया, यह क्या आया समझिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि पर सेकेंड 9 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन बढ़ रहा है। जब इसको सॉल्व किए तो आया डी बटे डी टी ए डी ए, तो ए मतलब होता है भुजा, तो भुजा अब समय के सापेक्ष, इसका मतलब हो गया कि 3/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका भुजा बह रहा है। जिस प्रकार से क्वेश्चन कह दिया कि इसका आयतन जो है वह 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बढ़ रहा है, उसी प्रकार से इसका भुजा निकल गया है कि पर सेकेंड जो है 0.03 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका भुजा बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि बताना है आप लोग को कि यह क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर आते हैं तो d बटे डी टी इंटू ए, तो d बटे डी टी। अब यहाँ पर घन है तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं इस तरह से, तो आपका हो जाएगा 6 अचर पद बाहर हो जाएगा d बटे डी टी इंटू ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर t है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, मतलब ये टूटे कैसे, तो ए स्क्वायर का हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डी ए बटे डी टी बच जाएगा। इस आप डिफरेंशियल में सीखे हैं। चलिए अब यहाँ पर आपका मान को रखना है, मान को पुट करना है, तो सबसे पहले 6 इंटू 2 हो गया, ए का मान आपका प्रश्न में दिया हुआ था 10 दिया हुआ था, और इंटू डी ए बटे डी टी, डी ए बटे डी टी का मान आया हुआ है, यहाँ देखिए डी ए बटे डी टी बच गया है, तो डी ए बटे डी टी का मान आया हुआ है 3/100, सब इंटू में है, इंटू में सब, ठीक है। अब यहाँ पर काट दीजिए, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है,
और यहाँ पर 6 दूना 12 और 12 तिया 36, अर्थात 36, और अगर 10 से भागा देंगे तो दशमलव हो जाएगा। और यहाँ पर क्षेत्रफल का डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का मात्रक सेकेंड, तो पर सेकेंड। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार यह 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका क्षेत्रफल बह रहा है, जबकि इसका आयतन पर सेकेंड 9 सेंटीमीटर क्यूब बह रहा है, जबकि इसकी भुजा पर सेकेंड 0.03 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी भुजा बह रही है। तो आपका आंसर था क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में वृत्त के रूप में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब एक झील में अगर पत्थर मारा जाता है तो इसका जो वृत्त है वह 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है। इसका मतलब है यहाँ मात्रक से पता लगाइए क्या बह रहा है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या बह रही है, मतलब यहाँ हो गया पर सेकेंड। इसका मतलब क्वेश्चन में दे दिया dr/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बह रही है। ठीक है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी इसका त्रिज्या कितना है, यह दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो उस क्षण मतलब उस समय घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बह रहा है, मतलब आपको निकालना है d/dr यहाँ पर सॉरी ठीक है ना, d/dt किस क्षेत्रफल कितनी तेजी से बह रहा है, तो समय के सापेक्ष हम लोग को निकालना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा देर के लिए यहाँ पर लिख देंगे d/dt इनटू क्षेत्रफल, तो a लिखेंगे। अभी किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर d/dt इनटू वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब आगे बढ़ेंगे तो पाई एचर पद बाहर हो जाएगा, तो d/dt इनटू r² बचेगा। तो r² का डिफरेंशियल तो देखिए यहाँ t है यहाँ r है, तो डायरेक्टली टूट नहीं सकता है, तो हम लिखेंगे पाई dr²/dr और फिर dr/dt। इस तरह से हम लोग विस्तार करना जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए पाई हो गया, r² का क्या होता है डिफरेंशियल 2r हो जाएगा, और यहाँ पर आपका dr/dt बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान तो आप पाई ही रहने दीजिए, और इनटू 2 है, इनटू r का मान कितना है 10, इनटू dr/dt, तो dr/dt का मान कितना है 4, इसलिए 10 चौका 40, 40 दूना 80, अर्थात 80 पाई, और क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अर्थात आंसर इसका यह हो गया कि कहने का मतलब हुआ कि उस समय कितनी तेजी से बह रहा है, तो क्वेश्चन आंसर आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड तेजी से बढ़ रहा है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ताकि आप चैप्टर बना सकते हो। किसी आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई को x मान लिया गया है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई को y माना गया है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। ठीक है, जब x बराबर 10 और y बराबर 6 है, तब आयत के a नंबर परिमाप और b नंबर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब परिमाप में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। और यह एक आयत है, आयत का लंबाई जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है x, और चौड़ाई दिया हुआ है y। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि जो x है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। इसका मतलब हो गया कि dx/मिनट मतलब कि समय मतलब dt,
यानी कि लंबाई जो है, लंबाई को x माना गया है, लंबाई जो है समय के सापेक्ष 3 सेंटीमीटर पर मिनट घट रही है। तो यहाँ पर जब घटने की बात होता है तो माइनस में दिया जाता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा ताकि चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये हो गया। और प्रश्न में एक बात और क्या दिया हुआ है, घट रही है और चौड़ाई बाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर चौड़ाई बाई माना गया है और किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, क्योंकि मिनट पर प्रति मिनट है, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर मिनट बढ़ रही है। तो यह प्लस में हो गया, यह माइनस में हो गया। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह कहता है कि इसका परिमाप किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 इंटू एक्स प्लस बाई दिया हुआ यहाँ पर है। अब इसका परिवर्तन की दर निकालना है, तो परिवर्तन d और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे d बटे डी टी, और 2 अचर पर तो बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस बाई बचेगा। अब यहाँ पर 2 हो गया, दोनों में यह होगा डिफरेंशियल, तो कैसे लिखाएगा, यह लिखाएगा d बटे डी टी इंटू एक्स प्लस डी बटे डी टी इंटू बाई। आपको यहाँ नीचे तो दिख जाएगा, दिख जाएगा। अब यहाँ पर हो गया स्टेप, क्या हो गया आप लोग का, थोड़ा सा एक लाइन और दिखाई दे देगा, ठीक है। 2 ये हो गया डी एक्स बटे डी टी हो गया, डी एक्स बटे डी टी, और प्लस ये हो गया डी बाई बटे डी टी हो गया, ठीक है, डी बटे डी टी हो गया। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 है ब्रैकेट में डी एक्स बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी का मान कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और प्लस डी वाई बटे डी टी, डी वाई बटे डी टी का मान कितना है, +2 दिया हुआ है, अर्थात बच गया 2 इंटू -1 बराबर -2 सेंटीमीटर, और परिमाप है प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि माइनस आ गया है, घट रहा है। सेकेंड आपका क्या कहता है, सेकेंड आपका बी नंबर जो क्वेश्चन कहता है वह क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर क्या करें, इसे नोट कर लीजिए, आप वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या कहता है, बी नंबर कहता है आपसे क्षेत्रफल। तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है आप लोग का x इंटू वाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर होगा d बटे डी टी इंटू इसका परिवर्तन निकालना है। तो u इंटू भी का फार्मूला क्या होता है, u इंटू भी का फार्मूला होता है, पहले मान लीजिए बाई बाहर निकल गया तो डी एक्स बटे डी टी, और प्लस फिर x बाहर निकला तो डी वाई बटे डी टी। अब यहाँ पर देखिए बाई, बाई का वैल्यू, बाई का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 और x का वैल्यू 10, तो लिखते हैं बाई का वैल्यू 6 इंटू डी एक्स बटे डी टी, अभी मिट गया है, डी एक्स बटे डी टी का मान हो जाएगा 3, वो भी -3 होगा, क्लियर, और प्लस x का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और डी वाई बटे डी टी यह 2 प्लस में दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा 10 तिया -30 और प्लस 10 दूना 20, सॉरी 6 यहाँ पर है, बस नहीं, 6 तिया -18 और प्लस 10 दूना 20, तो ये आपका हो गया 2 बच गया। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी कि बढ़ रहा है, क्षेत्रफल जो है बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहता है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, ठीक है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूरी पर है। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि इस प्रकार से एक दीवार से सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं सीढ़ी लगा हुआ है,
और ये जो है इस प्रकार से सीढ़ी लगा हुआ है, इस तरह से। यहाँ ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। और प्रश्न में कह रहा है 5 मीटर लंबी सीढ़ी, इसका मतलब सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर। क्लियर। और प्रश्न कहता है कि सारे झुकी है, दीवार झुकी, ठीक है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। दीवार पर, हालांकि यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, सेंटीमीटर है कि मीटर, चलिए सेंटीमीटर ही है। तो इसका मतलब हो गया दर से, तो ये जो इसका ये जो आधार है, आधार को हम बी इंडिकेट कर देते हैं और इसको एच इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर। ये आपका कर्ण है, ठीक है। तो ये लंब P और ये कर्ण H। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है कि जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो खींचेंगे तो ये बढ़ेगा, मतलब बी डिफरेंस बढ़ रहा है, बी के आधार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे डी बी बटे डी टी, डी बी बटे डी टी, यह बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। दूसरी बात, उसके बाद दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, मतलब डी पी बटे डी टी इज इक्वल टू भाग, यानी कि जब इधर बढ़ेगा तो इधर नीचे गिरेगा, तो यह किस दर से घट रहा है, तो मतलब लंब कैसे घट रहा है, तो डी बी बटे डी टी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात और घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, मतलब जो सिरा नीचे का है ये 4 मीटर दूर है, मतलब बी का जो वैल्यू है वह 4 मीटर दिया हुआ है। ये भी समझ गए आप लोग, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर कर्ण है 5 और ये है 4, ये मालूम नहीं है, तो P बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट एच मतलब कर्ण, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 का वर्गमूल 3 कर जाएगा, अर्थात P का मान 3 हो गया। क्लियर। तो यह निकालना है। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आपका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई इज इक्वल टू, यहाँ पर तो 1/2 है और आधार आपका दिया हुआ है कितना, 4, और ऊंचाई दिया हुआ आपका 3, अर्थात ये आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 तो कट जाएगा, तो आपका बच गया b गुने h बराबर 4 दिया 12। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल लगा दीजिए, तो d बटे डी टी इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 12, और यहाँ भी d बटे डी टी इंटू 12। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्म टूटेगा, तो h पहले बाहर आएगा, h बाहर आएगा तो क्या बचेगा, h बाहर आएगा तो d बटे डी टी इंटू क्या बचेगा, b बचेगा। आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर आपका P है, तो यहाँ पर P लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, P यहाँ पर P तो बेहतर रहेगा, P दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई P माने हो गया है। तो यहाँ पर B हो गया, तो कौन बाहर निकला, P बाहर निकला, P बाहर निकला तो B बच गया, और इस बार B बाहर निकला तो D बटे डी टी इंटू पी लग गया। क्लियर। अब यहाँ पर P का मान प्रश्न में दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, चलिए, और डी बी बटे डी टी कह देते हैं। B का मान प्रश्न में दिया हुआ है, B मतलब आधार 4 दिया हुआ है, और इस तरफ जो होगा 12 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर
डी पी अब बटे डी टी बचेगा इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पर डी बी बटे डी टी, डी बी बटे डी टी देखिए 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 गुने 2 और दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं तो बटा में 100 कर देते हैं, प्लस 4 और ये डी पी अब बटे डी टी, इसी का मान निकालना है बराबर 0। इसको नोट कर लीजिएगा, बस आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये हो गया 6/100 प्लस 4 डी पी बटे डी टी इज इक्वल टू 0। अब यह उस तरफ चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 4 डी पी बटे डी टी इज इक्वल टू -6/100। ठीक है, तो 4 यह गुना में तो भागा में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा डी पी बटे डी टी इज इक्वल टू -6/400। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसे भाग दे दीजिए तो ये आपका हो जाएगा -3/200, -3/200। अब इसमें भागा दीजिए, कीजिए भागा दीजिए, तो या तो मीटर में ला दीजिए और नहीं तो सेंटीमीटर में लाना है, तो सॉरी हाँ सेंटीमीटर 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे था ये मीटर में था, यहाँ पर लिखिए तो बेहतर रहेगा। यह आपका आ गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मैथ बता रहा है घट रहा, ठीक है ना, क्योंकि हम सीढ़ी जब खींच रहे थे इस तौर तो ये घट रहा था, तो मैथ घट रहा है। इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग -6 बटे यहाँ पर 400 गुने 100, 100 कट जाएगा, तो आपका 4 से भागा दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा, 4 से भागा देंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 और 4 × 20, ये आपका नेगेटिव में आंसर हुआ। मतलब यह जो घट रहा था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यह बढ़ रहा था, इसका आधा जब वीडियो को खींच रहे थे, और इसका जो ऊंचाई है वह 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड घट रहा है, तो यह आपका आंसर हो गया। तो इससे संबंधित आप इसका एक्सरसाइज आप बनाइए, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।